अस्सलामुअलैकुम भाई। बिजनेस जिसको करना है वो हमारे पास ना आए और शौक जिसको करना है वो हमारे पास आ जाए। भाई कुछ लोग सवालात करते हैं मुझसे कि यार तैमूर भाई कि हमारे पास हम मार्केट से या कहीं से भी कोई तोता लेके आए तो उसमें ये ख़राबियाँ हैं, तो क्या ये ब्रीड कर देंगे। तो आज का हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो ऐसी चीज़ें हैं जो कुछ लोग को पता होनी चाहिए कि ऐसा अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम हो जाए तो आप लोगों को पता हो कि यार ये प्रॉब्लम इतना बड़ा प्रॉब्लम है या नहीं है, या फीमेल ब्रीड कर देगी या मेल ब्रीड कर देगा या नहीं करेगा। तो इस टॉपिक के ऊपर हम बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ ये है टॉपिक पे जाने से पहले कि भाई ये सारा जो माल है ये अवेलेबल है, तो जिन भाइयों को चाहिए वो रब्ता कर सकते हैं। माशाल्लाह से आप चीज़ें देख लें आपके सामने। इसका ये वाला साइड ही दिखा रहा है ये नर, दूसरा वाला साइड अब आया, दूसरा साइड ये है भाई इस वाले नर का ना। इस साइड पे भी इसके पेटल हैं, ठीक है, दोनों साइड पेटल हैं। पेटल बैठे हुए हैं, खड़े हुए पेटल नहीं है, बैठे हुए पेटल हैं, लेकिन हैं दोनों साइड बहरहाल। तो ये भाई माशाल्लाह से एक नर है, ठीक है, ये एक नर है, ये भी अवेलेबल है, ये भी नर अवेलेबल है। ये फीमेल स्प्लिट क्लियर विंग है, ये जामनी का पूरा पेयर आपको मिल जाएगा। टर्किश क्वालिटी की फ़ीमेल भी अवेलेबल है, ठीक है। तो जिन भाइयों को चाहिए आप लोग रब्ता कर सकते हैं 03472433 231। बाकी यहाँ पे कुछ माल है जो मैं लाया था, मैंने सेपरेट कर दिया। ये पट्टों से बड़े हुए हैं, तो ये हाँ अगर किसी को चाहिए तो ये इसके लिए भी रब्ता कर सकते हैं। बिल्कुल पट्टों से अभी जवान हुआ है, ठीक है भाई। बाकी जो टॉपिक है वो ये है भाई, तो मिसाल के तौर पे कुछ लोग बोल रहे थे कि हमारे पास पर कटे में हों तो क्या तोता ब्रीड कर देता है। भाई बिल्कुल कर देता है, लेकिन डिपेंड करता है बस पर इतना हो उसका कि जब वो क्रॉस करने वाला हो तो उसका पर जो है ना, जब वो क्रॉस कर रहा होता है ना तो उसका पर बीच में आता है ताकि क्रॉसिंग हो जाए। तो इतने पर होने चाहिए कि क्रॉस करने में उसको प्रॉब्लम ना हो, उसकी दुम होना चाहिए और इतने पर होने चाहिए। अगर पर नहीं है, कटे हुए पर हैं, तो आप पर खींचें, नए पर आ जाएंगे। और अगर खींचने के बावजूद भी पर नहीं आते और थोड़ा मसला है तो फिर आपको टेस्ट ब्रीड करके देखनी पड़ेगी। फीमेलें तो ब्रीड कर देती हैं बगैर पर वाली या कटे हुए पर वाली, लेकिन मेल्स के साथ थोड़ा मसला आता है। लेकिन हमारे पास एक चाचा जी मेल हैं, वो आज भी ब्रीड करते हैं, बगैर परों के हैं। इवन कि उसके 1 पाउंड का पंजे के अंदर ना उंगलियां भी कटी हुई हैं थोड़ी थोड़ी फ्रंट की ना, लेकिन दूसरा पंजा बिल्कुल सही है। तो जब वो क्रॉस करने के लिए चढ़ते हैं तो वो उसके एक पंजा नहीं होने के बावजूद वो मेल क्रॉस कर देता है। हालांकि यूजुअली ऐसा देखने में आया कि मेल के अगर पंजे ना हो ना तो वो क्रॉस नहीं कर पाता, लेकिन माशाल्लाह से जो हमारे चाचा जी हैं वो तो भाई माशाल्लाह इस मामले में पूरे हैं और वो काम पूरा कर देते हैं, ठीक है। इसी तरह से अब आ जाते हैं परों के अलावा बात कर लेते हैं कि चोंच बड़ी भी हो। कुछ फीमेलों की चोंच बड़ी भी होती है, ज़्यादातर उनको माइट्स की प्रॉब्लम होती है। आप स्कैट की वीटा फार्म की दवा आती है स्कैट, वो यूज़ करें तो इंशाल्लाह आपको अफाका होगा, उसकी चोंच का मसला भी सॉल्व हो जाएगा। और चोंच फ़िलहाल आप नेल कटर से काट सकते हैं। उसमें आपको यह है कि नेल कटर से अगर चोंच आपने काट दी तो फीमेल ब्रीड कर देगी और बच्चे भी पाल सकती है। आपको फीमेल की चोंच पर नज़र रखनी होगी बार बार, और ऐसा भी कर सकते हैं कि उसके अंडों को आप फोस्टर कर दें और किसी और मादा से पलवा लें और उससे सिर्फ अंडे लेते रहें। लेकिन स्कैट लगा देंगे तो ये मसला ही सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तीसरा मसला कि फ्लाइंग करने वाला नर, फ्लाइंग ना करने वाला नर और ना करने वाली मादी। अगर फीमेल की फ्लाइंग नहीं है, शॉर्ट फ्लाई है या फीमेल फ्लाई नहीं करती, दोनों सूरतों के अंदर फीमेल ब्रीड कर देती है और कामयाबी से बच्चे पाल लेती है। लेकिन अगर यही मसला मेल के साथ होता है तो मेल ब्रीड नहीं करता, ठीक है। शॉर्ट फ्लाई वाला या ना उड़ने वाला मेल मत लें, वो फ्लाई नहीं करेगा तो वो ब्रीड भी नहीं करेगा, क्योंकि उसके अंदर वो पावर नहीं आती कि वो क्रॉस कर सके ना, उसके परों में वो जान नहीं होती। पर का मूव जैसे इंसान के हाथ होते हैं ना, इस तरह पर उसके हाथ हैं। अगर पर काम नहीं करेंगे तो उसके हाथ काम नहीं करेंगे और वो तोती को पकड़ नहीं सकता। बात समझ रहे? तो इसलिए परों का काम करना ज़रूरी है हर एतबार से, वरना नर बेकार है। मादी का ना भी हो तो कोई मसला नहीं, मादी ने सिर्फ क्रॉस करने के लिए, ब्रीड करने के लिए सिर्फ झुकना होता है, तो इतना बड़ा इशू नहीं है, ठीक है ना।
जितना बड़ा इशू नर के लिए, ठीक है। नर के एतबार से भी बता दिया, मादी के एतबार से भी बता दिया, परों का मसला, ठीक है। अब आ जाते हैं दूसरे मसले के ऊपर ना। दूसरा मसला क्या है वो भी डिस्कस करते हैं आपसे। वो क्या मसला है भाई? वो मसला ये है कि हाँ, दूसरा मसला ये था कि पंजे कटे में हों या पाँव ना हो। फीमेल का अगर पाँव, एक पाँव है एक पाँव नहीं भी है, या पंजे नहीं है या नाखून नहीं है तो चल जाता है, क्योंकि फीमेल ने डंडी पे बैठ के बस झुकना है। हाँ, अगर झुकते वक्त उसको ऐसी डंडी मिल गई जिसके ऊपर झुकने से उसको मसला हो रहा है तो फिर मसला है, वरना अगर बस झुक गई और नर उसके ऊपर क्रॉस करने के लिए चढ़ गया तो फीमेल को कोई इशू नहीं होता, और फीमेल क्रॉसिंग कर लेती है और अंडे भी दे देती है और बच्चे भी पाल लेती है। लेकिन यही मेल के अंदर देखने में आया कि मेल के दोनों पंजों में से एक पंजे में नाखून का होना ज़रूरी है। अगर नाखून होगा तो पंजा ग्रिप कर पाएगा वो, और जब पंजा ग्रिप कर पाएगा तभी क्रॉसिंग हो पाएगी, अदरवाइज क्रॉसिंग नहीं हो पाती, ठीक है। ये एक प्रॉब्लम सामने आती है यूजुअली देखने में, ठीक है। इसके अलावा भाई समझो कि पंजों का मैंने बता दिया, और टेढ़े पाँव टेढ़े वाले फीमेल ब्रीड कर देती है, मेल भी ब्रीड कर देता है, लेकिन डिपेंड करता है कि उसका पाँव कैसे मुड़ा हुआ है। अगर वो, जैसे मेरे पास एक मेल था, उसका एक पाँव मुड़ा हुआ था लेकिन उसके पंजे पूरे थे, तो वो पाँव टेढ़े वाले से ही, पंजे से ही पकड़ के मादा को क्रॉस कर देता था, तो वो उससे ब्रीड हो जाती थी और वो काम हो जाता था मतलब। अच्छा, इसके अलावा चर्बी वाली फीमेल और चर्बी वाला मेल ब्रीड नहीं कर पाते, अनफर्टाइल होते हैं। और अगर फीमेल अंडे दे रही है तो फीमेल सही है, मेल को बदल दें अगर मेल फर्टाइल नहीं है तो। हाँ, चर्बी वाला मेल फ्लाई में छोड़ के उसकी चर्बी कम की जा सकती है, वो दोबारा से फर्टिलिटी उसमें आ जाती है। लेकिन अगर फीमेल इनफर्टाइल हो गई और बहुत ज़्यादा चर्बी आ गई उसके, तो बहुत ज़्यादा चर्बी का इलाज नहीं है, उसको भी फ्लाई करना पड़ता है, लेकिन बहुत मुश्किल से फिर वो ब्रीड पे आती हैं। यूजुअली देखने में आया एक दफ़ा जो फीमेल है बहुत हैवी चर्बी पे आ जाए तो उनसे फिर ब्रीड कराना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। ये दो बातें आपको मैंने बता दी चर्बी वाली। और चर्बी चेक कर लें, बाकी नज़ले वाले तोते भी ब्रीड नहीं करते, वो परेशान रहते हैं, कर भी देते हैं लेकिन उनका नज़ला ख़त्म करना पड़ता है। और बाकी वायरस के अंदर तोते ना हों, ठीक है। कुछ लोग बेवकूफ़ बन जाते हैं, वो फिर बाद में बोल लेते हैं यार हमें बेवकूफ़ बना दिया। वो भाई बेवकूफ़ बनाता कोई नहीं है, आप खुद बेवकूफ़ हो जब भी आपको बना दिया, वरना आपको थोड़ी सी अक्ल हो तो परिंदे के अंदर है ही क्या, दो चार चीज़ें, नेल, टेल, फ्लाई, चर्बी, बस ये चीज़ें चेक कर लो। बाकी अंदर का मैकेनिज्म तो अल्लाह से बेहतर कोई नहीं जानता। आपके पास जो चीज़ें चेक करने की आप वो तो चेक करो, तो बाकी चीज़ें तो सही होंगी इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। तो भाई मिलते हैं भाई अगली वीडियो में, ख्याल रखें अपना। बाकी ये जिनको ये बर्ड्स चाहिए तो ये बर्ड्स अवेलेबल हैं 034724333231 के ऊपर रब्ता कर लें, इंशाल्लाह ये बर्ड आपको अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। माशाल्लाह माशाल्लाह ज़रूर बोला करें, क्योंकि टॉप क्वालिटी की चीज़ें जब आप लोगों को दिखाते तो उसमें आपका माशाल्लाह बोलना बहुत ज़रूरी है।